Hello students, so for today our next topic is principle of conservation of energy and its proof. ये प्रिंसिपल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जो कि क्या स्टेटमेंट देता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. इट मीन्स कि अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करें और उसमें कोई भी प्रोसेस चल रही है, तो उस केस में कभी भी हम जब बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी ना ही कहीं से क्रिएट हो सकती है नहीं, और ना ही कहीं पे डिस्ट्रॉय होती है. बस हमें वहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई प्रोसेस टेक प्लेस होता है तो वहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है. इट मीन्स कि जो टोटल एनर्जी रहती है ड्यूरिंग द प्रोसेस, बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व रहती है. और आपको ये सब पता ही होगा कि जब टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी किसका सम होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. इट मीन्स सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर द प्रोसेस एंड आफ्टर द प्रोसेस. ठीक है, तो हमें यहाँ पे यही प्रिंसिपल प्रूफ करना है. किसके थ्रू? एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू. अब वहाँ पे हम कौन से पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे? अब जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ रही, काइनेटिक एनर्जी तो आपको अच्छे से पता है, एनर्जी पॉजेस बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. पोटेंशियल एनर्जी आपने 3 टाइप्स की पढ़ी. पहली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्ड वन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसके थ्रू हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो भी टोटल एनर्जी रहती है फॉर सिस्टम, वो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहती है. जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम किसी बॉल को क्या करते हैं, किसी एक हाइट से ड्रॉप करते हैं ग्राउंड में, ठीक है, दिस इज़ ग्राउंड एंड दिस इज़ बॉल. इसको हम किसी h हाइट से क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं. तो h हाइट से जब हम h हाइट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है. एंड काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? ज़ीरो, क्योंकि अभी ये बॉडी क्या है? रेस्ट में है, और इसको हमने ग्राउंड से ऊपर किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे ले जा रखा है. तो आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. उसकी पोजीशन से हम पता लगा सकते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी. तो जितनी ज़्यादा हाइट में ये बॉडी प्रेजेंट होगी, जितनी ज़्यादा हाइट में ये बॉल ऊपर होगी, उतनी ही ज़्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी. जब हम बात करते हैं ग्राउंड पे आने की, तो ग्राउंड पे आने पर क्या होता है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाती है ज़ीरो, क्योंकि अब ये ग्राउंड में आ गई है. देयर इज़ नो हाइट, मतलब इसको किसी भी हाइट में हमने रेज नहीं कर रखा है. और साथ ही साथ जब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी, उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. तो यहाँ पे बस देखिए क्या चीज़ चेंज हो रही है. अगर बिफोर हम प्रोसेस बोले और आफ्टर प्रोसेस बोले, तो बिफोर प्रोसेस में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी. अब यहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो चुकी है? ज़ीरो हो चुकी है. पहले केस में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो थी और अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. तो इट मीन्स इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या हो रहा है? जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जा रही है? काइनेटिक एनर्जी में. जिसकी वजह से हमारे पास जो टोटल एनर्जी है बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस, वो क्या निकल के आता है? सेम निकल के आता है. तो हमें यहाँ पे यही एक एग्जाम्पल लेना है. फ्री फॉलिंग बॉडी, इसे हम फ्री फॉलिंग बॉडी कहते हैं, जिसको हम अंडर ग्रेविटी फॉल करवाते हैं. दिस इज़ फ्री फॉलिंग बॉडी. ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रूफ की. तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ करना. तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर रखा है एक बॉल को, जो कि एक पर्टिकुलर हाइट पे प्रेजेंट है, ग्राउंड से h हाइट पे प्रेजेंट है. ओके, अब जब ये एक पर्टिकुलर h हाइट पे प्रेजेंट है और इनिशियली ये यहाँ पे क्या है? रेस्ट में है. सो इसलिए मैंने इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या ले रखी? u इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स एट ए पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इज इक्वल्स टू 0. जब हम इस बॉल को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे, ओके, तो जब इसे फॉल करवाएंगे तो आपको पता है बॉल नीचे की तरफ आएगी. किस फोर्स की वजह से? ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. ग्राउंड इसे ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. अब जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो कभी ना कभी पॉज स्टेट में देखिए कि कभी ना कभी इस बी पॉइंट पे भी पहुंचेगी. तो मैंने यहाँ पे इसकी एक पॉज स्टेट ले रखी है कि ए से सी तक जाने के टाइम पे ये बी पॉइंट पे भी रही होगी. तो मैंने एक इसकी पोजीशन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, और ए से बी की डिस्टेंस कितनी ले ली है? एक्स ले ली है. अब फिर इसके बाद ये कहाँ गिरी? सी पे गिरी. और आपको पता है कि जब ये सी पे गिरेगी, किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ गिरेगी, इसकी कोई ना कोई फाइनल वेलोसिटी होगी. वो वेलोसिटी मैंने क्या लेट कर ली है? v वेलोसिटी. और बी पॉइंट पे भी इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो वो वेलोसिटी मैंने लेट कर ली है v डैश.
तो तीनों वेलोसिटी आपको देख लेनी है कि कौन कौन सी वेलोसिटी मैंने यहाँ पे ली है। एट बी पॉइंट पे वी डैश एंड एट सी पॉइंट पे वी, जो कि यहाँ पे मैक्सिमम होगी। अब देखिए ये पूरा h है, ये x है, तो b से लेकर c तक की हाइट कितनी होगी, h माइनस का x, h माइनस का x। अगर मैं h में से x माइनस कर दूँ तो यही तो हाइट निकल के आएगी, जिसको हम क्या लिखेंगे, h माइनस का x। ओके, तो हम हर एक पॉइंट पे देखेंगे एट a, b एंड c, तीनों पॉइंट पे देखेंगे कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है वो कितनी निकल के आ रही है। अगर टोटल एनर्जी जो निकल के आती है वो इक्वल है तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एट a पॉइंट के लिए। एट, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर v। एट ए पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे बॉल की, 0, तो 0 का स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट पे कितनी निकल के आ गई, 0। नेक्स्ट ए पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है mgh होता है। ठीक है, वेयर m इज़ द मास ऑफ दैट बॉल, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज़ द हाइट। h को आपको याद रखना है, दिस इज़ हाइट नॉट डिस्प्लेसमेंट, h यहाँ पे हाइट है। तो आप ये बताओ a पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पे h यहाँ पे हाइट ही होती है। ठीक है, कि जो बॉल है या बॉडी है वो कितनी हाइट पे प्रेजेंट है फ्रॉम ग्राउंड से। तो एट a पॉइंट पे बॉल कितनी हाइट पे प्रेजेंट है फ्रॉम ग्राउंड से, तो आपको दिख रहा है h हाइट पे प्रेजेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे h लिखा है। नाउ टोटल एनर्जी एट a पॉइंट निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस करके हमारे पास आ गया mgh। तो इसे मैं कहीं पे साइड पे लिख रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि हर एक पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी, टोटल एनर्जी कितनी निकल के आ रही। तो फर्स्ट केस में कितनी निकल के आई है, mgh। ओके, नाउ अब b पॉइंट के लिए निकालते हैं। तो उसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट की बात करें तो वेलोसिटी आपको दिख रही होगी, इसमें इसकी वेलोसिटी कितनी है, v डैश, सो हाफ mv डैश स्क्वायर। अब यहाँ पे मुझे v डैश की वैल्यू निकालनी, तो उसके लिए आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन याद करनी पड़ेगी, जो कि क्या होती है, यहाँ पे देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वेयर a इज़ दी डिस्प्लेसमेंट नॉट हाइट। s यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देखिए b पे जो बॉडी है, ये बॉल है, वो a से b की तरफ आ रही है, तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, b पॉइंट। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है, v डैश है, तो यहाँ पे v डैश लिखा हुआ है। ओके, v के बदले, और ये इनिशियल वेलोसिटी u, तो u यहाँ पे मतलब इनिशियल पॉइंट पे देखिए u कितना है इसका, 0, तो 0, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 पुट किया क्योंकि इनिशियली ये बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। 2 एज इट इज़ आया यहाँ पे। a क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन, और यहाँ पे आपको पता है ये बॉडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कर रही है। इसका जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो a इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, g के, क्योंकि ये टूवर्ड्स दी ग्रेविटी जा रही है। नेक्स्ट x यहाँ पे कैसा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट, जब ये b पॉइंट पे है तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन से, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, x। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, x फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे आ जाएगा v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx, जिसमें हम v डैश स्क्वायर की वैल्यू 2gx रख देंगे। ओके, 2 से 2 कट हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास आ जाएगा mgx। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई है। एट बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी m इंटू जी इंटू हाइट। b जो है, b पॉइंट पे जो ये बॉडी है वो कितनी हाइट पे प्रेजेंट है, h माइनस एक्स, इसलिए h माइनस एक्स लिख दिया है। mg को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों से, mgh माइनस का mgx, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करके क्या निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट पे निकालेंगे। तो वैल्यू जब पुट करेंगे सारी की सारी, तो आपको दिख रहा होगा mgx से mgx कैंसिल, और हमारे पास टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट भी वही निकल के आ रही है, व्हाट, टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल्स टू सेम mgh। नाउ एट सी पॉइंट पे देखिए, जब बॉडी ए से सी पॉइंट की तरफ आ रही है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है ए एंड फाइनल पॉइंट कहाँ पे है, सी पे है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे एज इट इज़ v आएगा क्योंकि यहाँ पे एट सी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हमने b वाले पॉइंट के लिए करा था, तो आपको पता है v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी है एट सी पॉइंट पे उसकी v, इनिशियल वेलोसिटी ए से छोड़ा गया था ना यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को,
तो कितनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, 0 आ गया, इज इक्वल्स टू 2a की जगह क्या आ जाएगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ पे s की जगह डिस्प्लेसमेंट देखिए a से लेकर c तक इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, h डिस्प्लेसमेंट किया, इसलिए h लिख दिया। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, तो v स्क्वायर की जगह यहाँ पे 2gh लिख देंगे, जिसमें से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी mgh। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है mg इंटू हाइट, तो जब बॉडी c पॉइंट पे है तो ग्राउंड पे ही है, कोई हाइट नहीं है यहाँ पे, ग्राउंड पे ही है, तो इट मीन्स यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 0 आ गई। नाउ टोटल एनर्जी निकालेंगे दोनों को प्लस करके एट सी पॉइंट पे, तो वो क्या निकल के आ गई, सेम mgh। इट मीन्स एट ए बी सी पॉइंट द टोटल एनर्जी ऑफ दिस बॉल इज कांस्टेंट विच इज़ mgh। हर एक पॉइंट पे यहाँ पे टोटल एनर्जी उस बॉल की कांस्टेंट निकल के आ रही है, तो इट मीन्स कि अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो इस वाले पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है फ्री फॉलिंग बॉडीज से कि यहाँ पे ये कौन से प्रिंसिपल को प्रूव कर रही है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना अब देखिए हम इसका ग्राफ समझते हैं कैसे आएगा, एनर्जी वर्सेस हाइट का ग्राफ देखना है। अब आपको पता है टोटल एनर्जी है और हाइट के बीच में, तो आपको दिख रहा है ए बी सी पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी कांस्टेंट निकल के आ रही है, चाहे हाइट हमने कितनी भी क्या कर दी, इंक्रीज। बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा निकल के आएगा, कांस्टेंट वाला। आपने पढ़ रखा है कांस्टेंट वाला ग्राफ इस तरीके से आता है। कांस्टेंट का मतलब ये, इस लाइन का मतलब क्या पता चल रहा है आपको कि एनर्जी हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम है, चाहे हाइट कितनी भी आप इंक्रीज कर दें उस बॉल की। अब बात आती है एनर्जी, यहाँ पे दो टाइप की पड़ी थी आपने, एक पोटेंशियल और दूसरी काइनेटिक। दोनों के केस में, अब मैं अगर तीनों के केस में देखूँ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और अगर काइनेटिक एनर्जी को देखूँ, तो आपको पता है कि जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, कैसे, नीचे से ऊपर की तरफ, मैं ज़ीरो से बात कर रही हूँ, ठीक है, ज़ीरो का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0 थी। यहाँ पे क्या हुई, थोड़ा और इंक्रीज़ हुई और ए पॉइंट पे बिल्कुल इंक्रीज़ हो गई, जो कि किसके इक्वल थी, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी, mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का जो यहाँ पे बनता है ग्राफ वो बिल्कुल सीधा बनता है। अब बात आती सीधा कैसे बनेगा, अब देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन की बात आ रही है ना, नीचे से ऊपर, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो इट मीन्स इसका ग्राफ कैसे बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ किसका था, टोटल एनर्जी का था, जो कि किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किसके इक्वल थी, mgh के। और ये वाला ग्राफ किसका है, अगर डॉटेड लाइन से देखें, ये है पोटेंशियल एनर्जी का। अब बात आती है अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाना है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कि जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की मतलब जब हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम, जब हम बात कर रहे हैं इस वाले पॉइंट की, या फिर हम जब ज़ीरो की बात, ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, ज़ीरो से स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी को नीचे से ऊपर की तरफ देखा, वैसी काइनेटिक एनर्जी को भी देखते हैं। तो एट सी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, बी पॉइंट पे कम हो रही है, फिर उसके बाद ए पे क्या हो जा रही है, वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो जा रही है। इससे पहले वाला ग्राफ बनाया था ना, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या निकल के आई थी, mgh, यहाँ पे क्या निकल के आई है, देख के बताइए, देखो mg कितना निकल के आई है, x करके निकल के आई थी। इस वाले केस में कितने निकल के आई थी, 0 निकल के आई थी। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो क्या है, मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है, देखिए मुझे कैसे पता चला कि मैक्सिमम, देखिए दोनों में तो mg सेम है, यहाँ पे h देखिए ज़्यादा है ना, x तो छोटा सा है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि c पॉइंट पे ज़्यादा है, फिर b पे थोड़ी कम हुई और फिर a पे 0 हो गई। तो इट मीन्स यहाँ पे कैसा है कि h इंक्रीज़ होते होते काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, और कैसे डिक्रीज़ हो रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन में। तो इट मीन्स इसमें जो ग्राफ आएगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पे हाइट के हिसाब से इस तरीके से, जस्ट रिवर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ग्राफ की, ये बता रही है काइनेटिक एनर्जी को और ये बता रही है पोटेंशियल एनर्जी को, ओके। एंड दिस ग्राफ डिनोटेड एज total energy of that free falling body which is constant.